हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स इन ईजीवी में आपका स्वागत है। फिजिक्स इन ईजीवी के साथ कॉन्सेप्ट को समझना हुआ सबसे आसान। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है लैग्रेंज ब्रैकेट में। इससे पहले मैं पॉइजन्स ब्रैकेट डिस्कस कर चुका हूँ, जिसने वो नहीं पढ़ा आई बटन पर लिख दे रहे, जाके पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो लैग्रेंज जो ब्रैकेट है वो कोई भी दो डायनेमिक वेरिएबल का हो सकता है, ए एंड बी, बट कंडीशन ये है ये दोनों डायनेमिक वेरिएबल जो ए एंड बी हैं ये मोमेंटम एंड कोऑर्डिनेट के फंक्शन होने चाहिए। जनरलाइज मोमेंटम एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करने चाहिए, ए हो चाहे बी हो। तो इस ए और बी का अगर मैं लैग्रेंज ब्रैकेट लिखूं तो लैग्रेंज ब्रैकेट को हम कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पे क्यू के पी के का फंक्शन है, इसलिए यहां पे क्यू और पी लिखा गया है। तो पहले करना क्या है आपको, जो क्यू के है क्यू के, इसे ए के रेस्पेक्ट में, इसे ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। फिर उसके बाद पी के को बी के रेस्पेक्ट में करना है, माइनस फिर पी के को ए के रेस्पेक्ट में करना है और क्यू के को बी के रेस्पेक्ट में। मींस यहां पे आपको लिखना है क्यू के पी के, फिर उल्टा कर देना पी के क्यू के, ए बी, इस तरह से सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपके पास जो ए और बी फंक्शंस हैं, जो कि पी और क्यू के फंक्शन, तो मान लेता हूं ए जो है मेरे पास है वो है पी स्क्वायर क्यू, और बी जो मेरे पास है वो है पी क्यू प्लस क्यू। ये दो फंक्शंस हैं। ए आपका कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का फंक्शन है, सिमिलरली बी भी आपका कोऑर्डिनेट और मोमेंटम का फंक्शन है, इसीलिए इनका लैग्रेंजियन ब्रैकेट लिखा जा सकता है। अगर मैं ए और बी का लैग्रेंज ब्रैकेट लिखूं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे लिखना है, जो पहले लिखेंगे क्यू जो है क्यू, उसके रेस्पेक्ट में ए को डिफरेंशिएट करेंगे डॉट, फिर पी के रेस्पेक्ट में बी को करेंगे माइनस, फिर उल्टा कर देंगे, यानी कि पी के रेस्पेक्ट में अब ए आ जाएगा माइनस क्यू के रेस्पेक्ट में अब मल्टीप्लाई क्यू के रेस्पेक्ट में अब बी आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है। ये समीशन हम तब यूज करेंगे जब फॉर्मूले में एक से ज्यादा आपको कोऑर्डिनेट और एक से ज्यादा आपको मोमेंटम दिए हों। यहां में एक ही कोऑर्डिनेट दिया है क्यू और एक ही मोमेंटम दिया है क्यू, तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया, डेल क्यू अपॉन डेल ए, डेल पी अपॉन डेल बी माइनस डेल पी अपॉन डेल ए माइनस डेल क्यू अपॉन डेल बी। अब हमें इन सब फंक्शंस की वैल्यू को निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। जैसे कि पहले हम डेल ए अपॉन डेल क्यू अगर निकाल लें, डेल ए अपॉन डेल क्यू अगर हम निकाल लें, यानी कि इसको हमें अगर क्यू के रेस्पेक्ट में कर ले तो हमें पी स्क्वायर मिलेगा। फिर हम डेल बी अपॉन डेल पी निकाल लें, डेल बी अपॉन डेल पी, डेल बी अपॉन डेल पी, इसे पी के रेस्पेक्ट में अगर हम कर दे तो हमें मिलेगा क्यू, क्योंकि पी का 1 हो जाएगा, क्यू का 0 हो जाएगा। फिर हम डेल ए अपॉन डेल पी निकाल लेते हैं, डेल ए अपॉन डेल पी, यानी कि इस ए का हमें पी के रेस्पेक्ट में करना, तो 2 आगे आएगा तो 2 पी क्यू हो जाएगा। फिर हमें डेल, ये जो हमारा क्यू है, जो हमारा बी है, उसका क्यू के रेस्पेक्ट में कर देंगे हम, तो बी का जब हम क्यू के रेस्पेक्ट में करते तो ये क्यू 1 हो जाएगा, तो p प्लस इस q का भी 1 हो तो p प्लस 1 आ जाएगा। बस इनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। तो डेल a अपॉन डेल q, तो डेल a अपॉन डेल q की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 बाई पी स्क्वायर, बिकॉज डेल a अपॉन डेल q हम उल्टा लिखा हुआ है तो 1 बाई पी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, अब डेल p अपॉन डेल b, तो डेल p अपॉन डेल b की वैल्यू 1 बाई q हो जाएगा, माइनस डेल a अपॉन डेल p की वैल्यू 1 अपॉन 2 पी क्यू हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई इसकी वैल्यू 1 अपॉन p प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको हम चाहे तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, q पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 पी क्यू पी प्लस 1। आप चाहो तो इसका थोड़ा और एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से हम लैग्रेंज ब्रैकेट फाइंड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास मान लो एक से ज्यादा होते, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहां पर अगर आपको लिखा होता, जैसे मान लो कि एक से ज्यादा आपका जो ए फंक्शन है उसमें है x1 p1 प्लस x2 p2, और ऐसे जो b है आपका उसमें है x1 स्क्वायर प्लस p1 स्क्वायर प्लस x1 p1, ये x2 p2 कर देते हैं, x2 p2। ये दो फंक्शंस दिए हुए हैं आपको। अब यहां पर आपको दो कोऑर्डिनेट और दो मोमेंटम दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पर हम समीशन फॉर्मूला यूज करेंगे। समीशन मतलब आपको एक बार इसको, इसके अगर आपको लैग्रेंजियन ब्रैकेट को लिखना है, लैग्रेंजियन ब्रैकेट को लिखना है, तो एक बार आपको पहले इसको x1 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, फिर एक बार इसको आपको p1 के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां पर q है, q मतलब होता है कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट यहां पर x1 है, तो पहले x1 वाला अगर मैं लिखूं तो मुझे लिखना पड़ेगा डेल x1 अपॉन डेल a डॉट डेल p1 अपॉन डेल b माइनस डेल p1 अपॉन डेल a डॉट डेल q1 अपॉन डेल b। तो पहले मुझे इसको
और Q1 मेरा x1 है, Q1 मेरा x1 है। तो पहले मैंने इसको 1 1 के टर्म में लिख लिया, 1 1 1 1, फिर प्लस लगाऊंगा, फिर सेम फॉर्मूले को मैं 2 2 के लिए लिखूंगा। 2 2 मतलब डेल x2 अपॉन डेल a डॉट डेल p2 अपॉन डेल b माइनस डेल p2 अपॉन डेल a डॉट डेल x2 अपॉन डेल b, इस तरह से। ठीक है, अगर अब मैं सबको कैलकुलेट कर लूंगा, पहले डेल a अपॉन डेल x1 कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर ये कर लूंगा, फिर ये, इनकी वैल्यू को पुट करके मैं लैग्रेंज ब्रैकेट कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ, अगर यहां पर 3 होते तो फिर ये टर्म्स 3 बार आता, एक बार और आता, 3 के टर्म्स में भी आता, 4 होते तो 4 के टर्म्स में आता। इस तरह से जितने भी हमारे पास फॉर्मूले में कोऑर्डिनेट और पोजीशंस रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग उतने ही टर्म को हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर समीशन लगाया। तो इस तरह से हम लैग्रेंज ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं। अब जैसे पॉइसन ब्रैकेट की कुछ प्रॉपर्टी थी, ऐसी लैग्रेंज ब्रैकेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी तो ये है सेम कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करते, यानी कि a कॉमा बी का लैग्रेंजियन ब्रैकेट और b कॉमा a का लैग्रेंजियन ब्रैकेट सेम नहीं होता, बल्कि माइनस साइन के साथ आता है। इसको प्रूव कर सकते हो आप, ठीक है। सिमिलरली QI QJ मतलब अगर मैं x1 x2 इन दोनों का लैग्रेंजियन ब्रैकेट निकालता तो 0 आएगा। ऐसे अगर मैं x1 का निकालूं तो वो भी 0 आएगा। यानी कि मैं यहां पर कोई भी एक पोजीशन रख दूं, यहां पे भी मैं कोई भी एक पोजीशन रख दूं, उनका लैग्रेंजियन ब्रैकेट हमेशा क्या आना है, 0 ही आना है। चाहे मैं यहां लिख दूं x1, यहां लिख दूं x3, और लैग्रेंजियन ब्रैकेट क्या आएगा, 0 ही आएगा। सिमिलरली PI PJ, यानी कि मैं यहां पर मोमेंटम कोई भी ले लूं, P1 ले लूं, चाहे मैं P1 P2 ले लूं, कोई भी तो डिफरेंट मोमेंटम या सेम मोमेंटम ले लूं, तो इनका आंसर भी क्या आता है, 0 आता है। लेकिन अगर मैं एक कोऑर्डिनेट और एक मोमेंटम लूं तो इसका जो लैग्रेंजियन ब्रैकेट है वो आता है क्रॉनिकल डेल्टा IJ, यानी कि इस क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। 1 तब होती है जब I और J सेम हो जाए, और 0 तब होती है जब I और J डिफरेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां लेता हूं x1 और P1 का लैग्रेंजियन ब्रैकेट, ठीक है, तो इस x1 P1 को अगर मैं लेता हूं तो x1 P1 वाले केस में I और J सेम हो गया। जब I और J सेम होगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर मैं यहां लेता हूं x1 P2 तो इस केस में क्या हो गया, I और J अलग हो गया। I हमारा क्या है, यहां पर लिखा है, J हमारा यहां पर लिखा है, तो I हमारा 1 हो गया, J हमारा 2 हो गया। तो इस केस में I और J नॉट इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूं x1 P4 तो ये आएगा 1। अगर मैं लिखता हूं x2 P2, सॉरी ये आएगा 0, बिकॉज डिफरेंट है तो 0, सेम है तो 1। ये ध्यान रखना है, अगर ये सेम है तो 1 आंसर, डिफरेंट है 0, डिफरेंट है 0, सेम है 1। तो इस तरह से हम लैग्रेंज ब्रैकेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाले तो आज के लेक्चर में इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर।